दो मार्ग भगवान महावीर स्वामी ने बताए हैं साधना और आराधना के। कल अपन ने इस विषय में चर्चा की थी। आराधना का मार्ग सरल है, साधना का मार्ग कठिन है, जैसे एवरेस्ट की चढ़ाई, लेकिन लिफ्ट के माध्यम से भी चढ़ जाते हैं। और वह भक्ति की लिफ्ट आपने लगा ली, बस लाइट नहीं जानी चाहिए। एक बार ऐसा हुआ कि 25 माला पर कुछ लोगों को काम करना था, इलेक्ट्रीशियन को, और बड़े अधिकारी भी वहाँ पर। अब लिफ्ट जो थी वो बंद थी, तो इन लोगों ने सोचा सीढ़ी से चलते हैं। सीढ़ी से सब अधिकारी चढ़ रहे थे। चढ़ते चढ़ते बीच में एक चपड़ासी जो साथ चल रहा था वो बोलता है, सर सुनिए ना, सर सुनिए। तू बीच में मत बोल, बीच में बोलता है। उसको फिर बोल दिया। फिर वो थोड़ा सा और ऊपर चढ़े। ये लोग आपस में बातचीत करते हुए कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, वहाँ पर ऐसा ऐसा, अपन को यहाँ से लाइन देना, वहाँ ऐसा करना है। फिर और थोड़ा सा ऊपर चढ़े, वो बीच में बोलने लगा, चुप रहे, बीच में बोलता है। उसको फिर चुप कर दिया। इतने में धीरे 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 ये चढ़ के 25 माला पे चढ़ तो गए सीढ़ियों से। अब चढ़ने के बाद में जैसे ही चपड़ासी की तरफ बोला कि अब ताला खोलो, बोले वही तो बोल रहा था, चाबी आपकी गाड़ी में रह गई, आपने बोलना ही नहीं दिया। चाबी जो है आपकी गाड़ी में नीचे छूट गई। ऐसा तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे, ऐसा नहीं हो जाए कि चाबी नीचे ही रह जाए और हम ऊपर चढ़ जाएं। हाँ, चाबी साथ में रखना है। ये भक्ति की चाबी है जिससे मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। इसलिए इस भक्ति की चाबी को साथ में रखना जरूरी है। गाड़ी में छोड़ आओगे तो आपको फिर वापस जैन भवन, जैन धर्मशाला के नीचे उतर के गाड़ी में जाना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आना ही आपको होगा। यह भक्ति की गंगा यहाँ पर प्रतिदिन बह रही है सिद्ध चक्र महामंडल विधान के माध्यम से। कल हमने कहा था आप लोगों से कि आचार्य समंत भद्र स्वामी की, जिन्होंने 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों की चर्चा करते हुए पूजा को शील व्रतों के साथ में रखा। और शील व्रतों में भी 4 जो शिक्षा व्रत हैं उसमें वैयाव्रत शिक्षा व्रत है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 4 शिक्षा व्रत बताए। देशावधि का समय है ना, देशावकाशिकम वा सामायिकम प्रोसदोपवासो वा वैयाव्रतम शिक्षा व्रतानि चत्वारि शिष्टानि। ये 4 शिक्षा व्रत बताए। यहाँ पूज्यपाद स्वामी की बात कर, समंत भद्र स्वामी की बात कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग आचार्यों ने व्रतों में भी थोड़ा सा फेरबदल करके और उनको आगे पीछे किया। तो यहाँ पर जो वैयावर्ती शिक्षा व्रत है, उस वैयावर्ती शिक्षा व्रत के साथ ही उसमें अंतर्भाव करते हुए पूजा की बात की। और पूजा की 4 बातें कल हम आपको भूमिका बना गए थे कि पूजा, पूज्य और पूजक और पूजा का फल। पूजा क्या होती है ना? पू धातु से पूजा शब्द बना है। और पू का अर्थ फटकारने या निर्मल साफ करने के अर्थ में लिया जाता है। यह पूजा जो है निर्मल अर्थ करने के अर्थ में होती है, जिसे अर्चना भी कहते हैं, है ना, जिसे आराधना भी कहते हैं। ऐसी है पूजा। हमारे भावों को निर्मल करने में उत्तम प्रभु के गुणानुवाद को पूजा कहते हैं। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि प्रभु का जो गुणानुवाद है, जो बड़े हैं, गुरु का गुणानुवाद है, उनके गुणों को गाना पूजा कहलाती है। ठीक है ना? इसके माध्यम से फिर उसके बाद में पूज्य, जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसे वे हमारे पूज्य होते हैं। जो सच्चे देव शास्त्र और गुरु है वे ही पूज्य हैं। रागी द्वेषी देवी देवता पूज्य कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि जो स्वयं ही अभी तिर नहीं सकते वो दूसरों को क्या तारेंगे। जो स्वयं पत्थर की नाव में बैठे हैं, वो चाहे वो कोई भी हो, है ना, तो वो दूसरों को भी उस पार नहीं पहुंचा सकते। इसी प्रकार से यहाँ पूज्य का अर्थ लगाना है। फिर पूज्य के बाद में पूजक,
एक कारिका के माध्यम से पूजक और पूजा का फल इसमें बहुत अच्छा बताया है कि आचार्य समंत भद्र स्वामी ही बोल रहे हैं, अरह चरण सपरिया महानुभावम महात्मनावधम भेटे प्रमोद मत कुसुमो ने केन राजड्रहे। इसके पहले बोला देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम काम दुहि काम दाहिनी परिचिनो आद्रतो नित्यम। आद्रतो नित्यम, पूजक कौन है? जो नित्य भगवान की आराधना करे आदरता पूर्वक, वह पूज्य है। आदरत्व बोला है, आदर पूर्वक। ऐसा नहीं कि महाराज जी के पुष्ट करने से आ रहे हैं, महाराज जी ने आपको नहीं, अब तो भाई सुबह रजाई छूट नहीं रही थी लेकिन फिर भी अब तो भैया छोड़नी है क्योंकि इतना बड़ा विधान यहाँ पर चल रहा है मंडी बामोरा में, तो आने वो नहीं, आदर पूर्वक आए कि नहीं ये मेरा कर्तव्य है। कल भी मैंने कहा था कि देव पूजा प्रथम कर्तव्य में बताया है, तभी आदर आपको आएगा, इसके प्रति बहुमान होना चाहिए तभी आपको। और क्या देखो, फल की चर्चा करते हुए, पूजा का फल करते हुए संक्षेप में बता रहे हैं हम जल्दी कि कितना अच्छा आचार्य भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, काम दुही काम दाहिनी। आहा, कितना बढ़िया कि काम दुही है। काम दुही यानी मतलब आपको जो काम आप कामना करेंगे, जो इच्छा करेंगे, वह इच्छित फल देने वाली यह पूजा है। और काम दाहिनी, काम का नाश करने वाली भी है। वहाँ पर काम का मतलब था कामना और इच्छा, और यहाँ पर काम का मतलब है पंचेंद्रियों के विषय, उनको नष्ट करने वाली है। जो अपने बाहरी जो संसार है उस संसार का क्षय करने वाली है, क्योंकि हम पंचेंद्रियों के विषयों में ही हमेशा उलझे रहते हैं, इसलिए उसका दहन करने वाली है। अभी जितनी देर आप लोग यहाँ बैठे हो, कुछ भी याद आए क्या? बोलो, बाहर की कोई बात याद आई, कोई पंचेंद्रिय विषय? तो ये खाटी पुण्य बोलते हैं इसको, शुद्ध पुण्य, सातिशय पुण्य को देने वाली यह पूजा होती है। और क्या है? और यहाँ पर कह रहे हैं सर्व दुख निर्हरणम, सारे दुखों का क्षय करने वाली है। समंत भद्र स्वामी की 119वीं 120वीं कारिका, बहुत ही रत्नचंद श्रावकाचार आप पढ़ो तब आपको मालूम पड़ेगा कि श्रावक का क्या कर्तव्य है और किस तरह से हमें इससे लाभ मिल सकता है। एक छोटी सी कहानी जो यहाँ पर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने बड़े बड़े लोगों को याद नहीं किया, राजा महाराजाओं को याद नहीं किया, किस प्रकार से हमें पूजा करना चाहिए तब हमें अच्छा फल प्राप्त हो सकता है। किसको याद किया? बोलो, भेटे प्रमोद मत है, वह जो है मेंढक को याद किया। राजा श्रेणिक जो रत्न चढ़ाने वाला है उसको याद नहीं किया है। जो एक पाखुड़ी दबा के जा रहा है मेंढक पुदट पुदट के, उसको याद यहाँ पर कहा। राजद्रोही की वह घटना है। राजद्रोही में ये पूर्व में ये दोनों जो है वहाँ पर सेठ और सेठानी के रूप में थे। जिनदत्त सेठ का नाम था और सेठानी नागदत्त सेठ का नाम था और भवदत्ता सेठानी का नाम था। और नागदत्त जो सेठ था वो माया के वशीभूत हुआ और मायाचारी के प्रभाव से अपने ही बावड़ी में मेंढक हो गया। नागदत्ता पानी भरने जाती है, ये वहाँ से निकल के आता है, बार बार फुदर के उसके ऊपर आ रहा है, ये उसको दूर भेज रही है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि पूर्व में यही मेरे पति थे। बाद में उन्होंने वहाँ पर एक मुनिराज जी थे, उन मुनि महाराज जी से पूछा कि ये मेरे ऊपर बार बार क्यों? अवधि ज्ञानी महामुनिराज सुव्रत मुनि जो है वो थे, उन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा, पूरी घटना बता दी और ये इस प्रकार से हैं। अच्छा, अब उसको आराम से संभाल के खिला रही पिला रही और पालन पोषण कर रही है। एक दिन भगवान महावीर स्वामी का समोसरण उसी राजगृही में विपुलाचल पर्वत, जिसको व्यवहार पर्वत भी बोलते हैं, पहला पर्वत, 4 पहाड़ है ना वहाँ पे, 5 पहाड़, तो 5 पहाड़ी बोलते हैं। उसमें पहली पहाड़ी जो है उसको विपुलाचल या व्यवहार गिरी बोलते हैं।
उस व्यवहार गिरी पर समोसरण आया। सब लोग पूजा के लिए जा रहे हैं, राजा श्रेणिक भी जा रहा है और ये सेठानी भी चली गई। इधर मेंढक को जाति स्मरण हो आया और उस जाति स्मरण से पता लगा कि ये लोग सब लोग कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, ये भगवान महावीर स्वामी की पूजा करने जा रहे हैं, चलो मैं भी चलता हूँ। बावड़ी से एक कमल की पाखुड़ी ली, मुंह में दबाया, मेरे पास तो यही है, इसी से भगवान की अर्चना करूँगा। और फुदर फुदर के समोसरण की ओर जा रहा है। देखता है हाथी भी जा रहे हैं, जो हाथियों पर बैठ के राजा महाराजा जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं। एक हाथी के पाँव के नीचे ये मेंढक आ गया और वहीं ऑन स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन परिणाम क्या थे? परिणाम थे कि मुझे भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में पहुंच के उनकी पूजा करनी है। तुरंत ऐसे परिणाम से सौधर्म स्वर्ग, पहले स्वर्ग में देव हुआ और वहाँ जैसे ही उत्पन्न हुआ अवधि ज्ञान से पता लगाया कि मैं कहाँ था। ओहो, मुझे तो समोसरण में, उसके मुकुट में भी वही मेंढक का चिन्ह था और देव जिस कोठे में बैठते हैं कल्पवासी देव, उस कोठे में जाके अपना स्थान ग्रहण कर लिया। इधर राजा श्रेणिक भी पहुंचा, देखा ये तो देवों का चिन्ह ऐसा तो नहीं लगता है, ये मेंढक क्यों? जब भगवान के दिव्य ध्वनि में पूछा तो भगवान ने बताया, राजा श्रेणिक ये आप ही की नजर का एक सेठ था, मरकर। ये पूरी की पूरी कहानी इस तरह से बताई और उन्होंने जाना, तब उनको मालूम चला कि मैं कहाँ और ये एक मेंढक। भावों के साथ में पूजा अर्चना करने का ये फल होता है कि मेंढक जो है वो पहले पहुंच गया। राजा श्रेणिक तो अभी रास्ते में ही था, उसके पहले ही वो अपने, क्योंकि वहाँ से तुरंत एक समय में ऊपर वहाँ उत्पन्न हुआ और वहाँ से सीधा नीचे आके वहाँ अपने कोठे में विराजमान हो गया। इसलिए मायाचारी करेंगे तो त्रियंच पर्याय में चले जाएंगे और भावों के साथ पूजा अर्चना करेंगे तो देव पर्याय में जाकर फिर से हमें वही समोसरण, वही समागम फिर से मिलेगा। इसलिए हमें भावों के साथ में यह पूजा अर्चना अपन को करना है। इतना ही रखते हैं। वहाँ कौन ने लिखा है? वो भागचंद भागेंदु, उन्होंने महावीराष्टक लिखा है, उसमें भी आता है। उन पंक्तियों के माध्यम से उस मेंढक को फिर से याद करके अपन विराम देते हैं अपनी वाणी को। यदर्चा भावीन प्रमुदित मना दर दुर इहे क्षणादासित स्वर्गा गुण गण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। आत्म के अहित विषय कषाय, कषाय पर चर्चा चल रही थी। कल की एक बार रिवाइज कर लें अपन बात को। कल की दो चीज़ गुरु जी की बहुत अच्छी लगी थी। ऐसे तो 5-6 चीज़ बताई थी, लेकिन दो विशेष थी। प्रस्तुति करने के पहले अकेले में स्तुति कर लें, फिर प्रस्तुति करें। इस पर हमने बताया था आप प्रस्तुति तो कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले अकेले में स्तुति यानी समझ ले क्या बोलना चाह रहे हैं। आक्रोश परिचय कितना है? 1 कोस जाए उतना बाद में नहीं रहेगा। कब तक रहेगा? कब तक सामने वाला आपको गुस्सा दिलाएगा? आप शांति रखें। तीसरी बात हमने बोली थी, जिसने समता से सहन किया पूरा संसार उस पर क्या करता है? ममता रखता है, अर्थात उससे मोह करता है जो समता से सहन करता है। और अंत में ये बोला था, तुम्हारे पर रोने वालों की संख्या उंगली पर गिनी जा सके इतनी भी शायद है कि नहीं, उसमें संदेह है, परंतु तुम्हारे कारण रोने वालों की संख्या इतनी है शायद उंगली पर भी नहीं गिनी जा सके, इतनी है। यहाँ तक अपनी बात हुई थी। आगे अपन चलते हैं। बहुत अच्छी बात। क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है। आपका जो क्रोध है वो काय का परिणाम हो सकता है? आवेश का परिणाम हो सकता है, परंतु बैर तो व्यक्ति के प्रति दुर्भाव का के बिना संभव नहीं है। बहुत मार्मिक बात है ये, ध्यान से सुनना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है। आवेश आया, आपने क्रोध कर लिया,
अभी घटा के बताऊंगा कैसे घटा रहा हूं मैं आपको। क्रोध आवेश का परिणाम हो सकता है, परंतु बैर तो व्यक्ति के प्रति दुर्भाव के बिना संभव नहीं है। जब भी बैर होगा, बैर में आपके मन में उसके प्रति दुर्भाव होगा, तब ही वो बैर का स्थान लेगा, उसके बिना बैर का स्थान नहीं लेगा। अंदर बैर है। जैसे उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करता हूं मेरी इस बात को। छोटे से बच्चे को आपने देखा है, वो सभी ने देखा होगा। अपना बचपन नहीं देखा आपने, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी दूसरों का बचपन तो आपने देखा ही होगा। छोटे बच्चों का बचपन तो आपने देखा ही होगा। अगर मान लो किसी बात से वो रूठ गया है, नाराज हो गया है, गुस्सा आ गया है, क्रोध आ गया है, पर कुछ देर बाद ही वो मम्मी के गोद में, पिताजी के गोद में, अपने बड़े बुजुर्गों के गोद में चले जाता है। कारण क्या है? मतलब उसकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, मन उसका वक्र नहीं हुआ है, और अहम का, उसको अपने जो अहंकार है उसका पता नहीं है, इसलिए वो सब कुछ भूल जाता है। और कभी कभी देखना आप, आंख से आंसू आ रहे हैं और चेहरे पे हंसी भी रहती है। देखना कभी किसी बालक को, ऐसा भी आपने कभी देखा होगा, एक तरफ तो उसके आंसू भी पूछे नहीं है और उसके बाद हंस रहा है, वो माँ के गोद में चला गया है। ये स्थिति क्यों है? आखिर ऐसा क्यों है? तो उसके लिए कहा है कि अभी जो उसकी बुद्धि है ना, अभी आपके जैसे विकसित नहीं हुई, अभी वो छोटा है, अभी उसकी बुद्धि है ना, उसमें वक्रता नहीं है। और आप लोगों की बुद्धि में वक्रता आ गई है। आप लोगों की बुद्धि में क्या आ गई? वक्रता आ गई। और क्या? उसके पास अभी अहंकार भाव नहीं है, और आपके पास क्या? अहंकार भाव है। हमारे लिए आगम में एक उपदेश आया है, हमारे लिए कहा है कि आइडियल पर्सन बनाओ। आइडियल पर्सन मतलब आदर्श व्यक्ति बनाओ, किसके जैसे बनना है। तो हमें आगम में मालूम है क्या कहा है? यथाजात बालकवत बनने को कहा है। जैसा वो बालक होता है ना, नवजात बालक, ऐसे साधुओं को बोला है, तुम्हें अगर अपनी चर्या का पालन करना हो, तुम्हें अगर मोक्ष मार्ग पर बढ़ना हो, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति करना हो, तो उस नवजात बालक के समान अपनी चर्या को और अपनी दिनचर्या को बनाओ, अपने भावों को, अपने परिणामों को बनाओ। इस प्रकार से इस बचपने को आचार्य कुंद भगवान ने भी सराहा है और कहा है। उसका क्या कारण है? उसकी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। उसका क्या कारण है? उसका मन वक्रता को प्राप्त नहीं हुआ, उसके अंदर अहम भाव नहीं हुआ। मैं आपको सबको चुनौती देता हूं और सबसे कहता हूं, आप बच्चों की तरह क्रोध करो, पूरी छूट है, खूब करो, लेकिन किसकी तरह? उस छोटे से बालक की तरह। उस छोटे से बालक की तरह अगर आप क्रोध करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तरफ तो आंसू होंगे और दूसरी तरफ हंसी भी हो, ऐसा क्रोध करो। अगर ऐसा क्रोध करोगे तो कोई बाधा नहीं है, आगम में भी उसकी कोई बात नहीं। क्रोध का समय दीर्घ नहीं हो, जिसके प्रति उसके प्रति मन में कोई डंक भाव नहीं हो, कोई द्वेष भाव नहीं हो, कोई ऐसे भाव नहीं हो, तब तो आपका जीवन सार्थक है। वह हालांकि ऐसे परिणाम लाने के लिए 100% आप फेल होंगे, क्योंकि वो सब कुछ नहीं रहा, क्योंकि आपका मन क्या है? चालबाज है। आपका मन कैसा है? चालबाज है। आपकी बुद्धि कैसी है? वक्र है। ये चालाकी और ये होशियारी और आपकी ये वृत्ति अपनाने ही नहीं देगी, आपको प्रोत्साहित किस ओर करेगी? वो नीचे की ओर परिस्थिति। विशेष एक और बात इसमें जोड़ते हुए बोलता हूं मैं, अच्छी बात है वो, जैसे जैसे व्यक्ति के प्रति देशभाव की मात्रा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उसके प्रति डर की मात्रा क्या बढ़ती जाती है, वैसे से उसके प्रति डर बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे द्वेष कम होता जाता है, वैसे वैसे डर की मात्रा भी कम होती चली जाती है। और बच्चे के अंदर द्वेष नहीं है, उस बालक के अंदर द्वेष नहीं है, इसलिए उसे किसी से डर नहीं है और माँ के पास चला जाता। जहां आपके अंदर द्वेष भाव अंदर करा, वहां आप उससे डरते चले जाएंगे। ये निश्चित मान के चलना, मन में किसी के प्रति अगर द्वेष भाव है तो ये मान के चलना, उससे डरना होगा ही आपको, बिना डरे आप नहीं रहेंगे। क्योंकि जीवन को हमें चलाना है, पर हम किससे चला रहे हैं? हृदय से चलाना चाहिए। लेकिन हमारा जो जीवन है वो हृदय पे नहीं है आधारित, काहे पे है? मन पर आधारित है। हमारे जीवन में क्या होनी चाहिए? हमारे जीवन में होनी चाहिए निर्दोषता, लेकिन हमारे जीवन में निर्दोषता नहीं है, हमारे जीवन में तो चालबाजी है। हमारे अंदर होना चाहिए सरलता, लेकिन हमारे अंदर सरलता नहीं है, हमारे अंदर तो वक्रता ने वास कर लिया है। अब बचाइए। आप भले ही सरकार ने आपको मतदान के लिए कह दिया, आप 18 साल के हो गए, आपको मत डालने का अधिकार, आप बड़े हो गए, कोई बात नहीं। दुनिया आपको कह सकती है कि आप परिपक्व हो गए हो, आप समझदार हो गए, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ ठीक है, पर
तुम्हारे मेरा ये जो मानना है वो मेरा स्वयं का मानना है, पर मैं तो ये कहता हूं कि तुम्हारे मन में अगर किसी के प्रति गांठ बनती जा रही है तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा जो बचपना वो समाप्त हो गया, अब तुम बड़े हो गए हो। क्या बोल रहा हूं मैं? वो बड़ा नहीं, वो वोट वाला बड़ा नहीं है ना, वो परिपक्व वाला बड़ा नहीं। मैं तो कह रहा हूं कि जहां तुम्हारे मन की में गांठ पैदा हो गई, किसी के प्रति द्वेष पैदा हो गया, किसी के प्रति क्रोध भरा हुआ है, तो ये भरा हुआ है, बच्चे जैसा क्रोध नहीं, अंदर भरा हुआ है, गांठ भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, तो ये समझ लेना तुम्हारा बचपना समाप्त, अब तुम बड़े हो गए हो। ये बड़े होने की परिभाषा है, अब तुम बड़े हो गए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में वक्रता आ गई, बालकवत नहीं रहे तुम, वो यथाजात नवजात शिशु जैसे नहीं रहे तुम, अब तुम्हारे अंदर वक्रता आ गई, सरलता तुम्हारी समाप्त हो चुकी, अब तुम्हारे मन में अहंकार का वास हो चुका है, अब बड़े हो गए हो। ये बड़े होने की मेरे हिसाब से परिभाषा है। वोट देने वाला बड़ा नहीं है, वोट देने वाला बड़ा नहीं है, परिपक्व होने वाला बड़ा नहीं है, खूब उम्र से बड़ा नहीं है, इससे बड़ा है वो। किससे बड़ा है? किससे बड़ा है? मन में द्वेष है और मन में कुटिलता है और मन में क्रोध है और मन में बैरभाव है, तो आप बड़े हो गए। बच्चे के मन में कभी भी द्वेष भाव नहीं होगा। उठा के देख लेना, कोई बच्चा हो तो उसके मन में किसी के प्रति बैर है क्या? नहीं है। आप सोच लो, आप छोटे हो कि आप बड़े हो, आप यथाजात मुनिवत बच्चे जैसे हो कि बड़े बन गए हो। जीवन में बड़े बनने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है, समय गुजारता जाएगा और आप बड़े बन जाएंगे। पर ध्यान रखना, महान बनने के लिए आपको क्या करना है? सबसे महत्व की बात, महान बनने के लिए आपको अपना बचपन टिकाए रखना होगा। बचपन अगर आपका टिकाए तो मान के चलना, वो बचपन कब टिका रहेगा? जब आपके मन में किसी के प्रति गठान नहीं होगी। मन में जहां गठान आई वहां आपका बचपना समाप्त, यथाजातपना समाप्त, यथाजातपना समाप्त। मन भले ही आप बड़े हो चुके हो, पर मगर बचपन के टिकाए अगर आपने रखा है तो ऐसा करने के बावजूद भी, कैसे करने के बावजूद भी, मन की गठान को समाप्त करने के बावजूद भी, मन में अगर आपके गठान नहीं है तो ये मान के चलना आप क्या हो, कैसे हो? उस शिशुवत, उस शिशु के जो आप कोई कार्य कर रहे हो मान लीजिए, और वो बालक कोई कार्य कर रहा है, दोनों के कर्म बंध में बहुत अंतर आता है। वो कोई गलती कर दे और आप कोई गलती कर दें, कर्मों का बंध किसको ज्यादा होगा? बताओ, किसको होगा? बड़े को ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? आप समझदार हो, आप ज्ञानी हो, आपके मतलब सब कुछ है, उसके बाद भी आप गलती कर रहे हो तो कर्मों का बंध आपको ज्यादा होगा। आप कर्मों से बचना चाहते हो तो बालकवत रहना सीख लो। आप क्रोध करना चाहते हो, उस बच्चे की तरह क्रोध करना सीख लो, तो आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। मन के उस बेर की गठान को आप निकाल दो तो समझना सब कुछ आपका भला होते चले जाएगा। एक और प्रश्न, व्यक्ति की गलती को भूलकर अब व्यक्ति की गलती को भूलकर हंसना चाहिए क्या? प्रश्न है कि व्यक्ति की गलती को भूलकर उसकी गलती को नजरअंदाज करना चाहिए क्या? उसे सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? सामने वाला गलती कर रहा है, अब उस गलती को हमें सिखाना चाहिए कि नहीं? उसे सबक सिखाना चाहिए कि नहीं? तो क्योंकि अब आप बोलोगे कि गलती को भूलने से तो हमारा नुकसान ही होता है, जबकि गलती के बदले उसे सबक सिखाएंगे तो भविष्य में भी हम आने वाले नुकसान के शिकार से बच जाएंगे। इसलिए कर्तव्य तो ये है कि सामने वाले को हमें सबक सिखाना चाहिए। ये आपकी बात हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ प्रश्न करता हूँ, उसको आप जवाब देना, क्योंकि आपने मुझसे पूछा है सामने वाले को सबक सिखाना जरूरी, ठीक, बहुत अच्छी बात है। किसी की भी गलतियों को, सामने वाले की गलतियों के बदले तुम उसे सजा देने चाहते हो, उसकी गलतियों को, तो अगर वही गलती मान लो तुमसे हो जाए तो क्या तुम स्वयं उसकी सजा देते हो? अब वही गलती आप कर रहे हो, आपके माध्यम से वो गलती हो रही है, तो जैसी आप सजा सामने वाले को दे रहे हो या देने के मन में भाव है, वैसी उस गलती की सजा आप अपने आप को देते हो? बताओ, देते हो क्या? बताओ ना। आपका उत्तर यही होगा, नहीं महाराज, मेरी गलतियों को तो मैं माफ कर दूंगा, अथवा कोई ना कोई गलतियों का उपयुक्त ऐसा कारण ढूंढ लूंगा, भले वो कारण फिजूल होगा, पर मैं अपने आप को तो कभी दंडित नहीं करूंगा। और दूसरी बात, सामने वाला बेचारा गलतियों को तो मैं, सामने वाला कुछ बता भी रहा है, नहीं, उसका तो मैं ठोस कारण दे दूंगा, ये सब कुछ गलत है। मतलब सामने वाले को तो आप हमेशा गलत स्वीकार को गलत बताओगे, और अपने आप को आप क्या चाहते हो कि मैं सब कुछ ठीक हूं। गलती यदि, मैं तो सीधी सज्जी एक बात बोलता हूं, इसको अपने जीवन में उतारना बहुत अच्छी बात है। गलती यदि सजा के लायक हो
गलती यदि सजा के लायक हो तो अपने आप को माफी क्यों, और यदि गलती माफी के लायक है तो दूसरों को सजा क्यों। जैसा आप अपने साथ अपनी गलती पर व्यवहार करते हो वैसे ही उसकी सामने वाले की गलती पर भी आप व्यवहार करोगे, तब कहीं जाकर आप सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे। क्यों नहीं होता है, इसका कारण क्या है, हमेशा क्यों करते, बस बार बार वही बात आएगी, मन की चालबाजी। सतत स्वयं को तो निर्दोष साबित करना है और सामने वाले को तो अपने को आरोपी के कटहरे में खड़ा करना है, उसे हम नहीं समझते। तो हम तो यही कहेंगे सबक सिखाओ, मना नहीं कर रहा हूं, आपने कहा सबक सिखाना है, मतलब परंतु सबक कैसे सिखाना है, वो मन की चालबाजी से बाहर आकर सिखाओ तो सिखा सकते हो कि सामने वाले को हमें सबक सिखाना है, तो मन की चालबाजी से सबसे पहले आपको बाहर आना पड़ेगा। मन की चालबाजी से बाहर आकर अगर आप सिखाते हो तो बिल्कुल छूते। ये बात आपने देखा होगा, हॉकी को देखा है, जिससे आप खेलते हैं, सभी ने देखा होगा हॉकी में कहना चाहिए दिमाग, सिर तो होता है लेकिन उसमें दिमाग नहीं होता है। हॉकी में सिर तो होता है, दिमाग नहीं। वो जिसके हाथ में भी जाती है ना वो हॉकी, उसको फटकारने के अलावा और कोई काम नहीं करती, वो हमेशा गेंद को मारती ही मारती है। देखना वो खेलते होंगे तो आपने देखा होगा, वो मारती है, हॉकी स्टिक जैसी है, वो जो है वो मारती ही मारती, वो कुछ उसको कुछ नहीं सूखता, उसको क्या सूखता, बस वैसे ही हमारा मन है हॉकी के जैसा। वो सतत क्या करता है, वो सतत मन हमारा दूसरों के प्रति आक्रामक होता है हॉकी की तरह, सतत वो जल्दबाजी करता है, वो सतत अधीर रहता है हॉकी की तरह। हॉकी कभी भी ऐसे नहीं मिलेगी, जब अगर खिलाड़ी खेल रहा है तो वह हॉकी से तो अधीर नहीं रहेगी, वो तो कैसे रहेगी, वो कैसे रहेगी, वो हमेशा चलती हुई रहेगी। वो कैसे रहेगी, उसके अंदर जल्दबाजी रहेगी। वो कैसे रहेगी, वो आक्रामक रहेगी। वैसे ही हमारा मन है, उसी प्रकार से हमारा मन भी आक्रामक है, आक्रामक की शैली को लिए हुए है। समय तो हो रहा है। सामने एक और बहुत अच्छी बात, सामने वाला अगर मान लो कोई गलती कर भी रहा है या सामने वाला अगर हमें कुछ डांट भी रहा है, तो उसका सीधा सच्चा उपाय है कि सामने वाले की गलती के प्रति हमारी हंसी ये शक्तिशाली जवाब भी है और शक्तिशाली हथियार भी है। हथियार किसको कहते हैं? हथियार शब्द सुनते ही आप कहोगे हथियार तो मारने का काम करता है, लेकिन वो जो आपकी मुस्कुराहट है ना, वो सामने वाले के क्रोध को समाप्त करने का कार्य करेगी। क्रोध को समाप्त करने का कार्य कैसे करेगी कि जैसे ही आपने हंसी, मुस्कुराहट आपकी आई, उस मुस्कुराहट से सामने वाले के अंदर का जितना भी था वो सब निकल जाएगा। अभी एक दो उदाहरण देकर आपको मैं बताऊंगा कैसे था, किस प्रकार का था। किसी भी व्यक्ति गलत व्यवहार पर जवाब में यदि आप हंसी देते हो तो कैसे होता है वो आपको आगे बता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे अंदर क्या, तुम्हारे हंसने का सामर्थ्य देकर कोई भी व्यर्थ ही तुम्हें उकसाने का प्रयास नहीं करेगा, ना ही वो हिम्मत करेगा कि बार बार इसको क्रोध दिलाऊं। जब आप हर बार अपनी सामने वाले के वर्ताव पर अगर आप मुस्कुराहट दोगे तो सामने वाला अपने आप आपके सामने पानी पानी हो जाएगा। जैसे एक बात उदाहरण देता हूँ, भोंकते रहना, मतलब भोंकते रहना और साथ साथ में रोटी चबाते रहना कुत्ते के बस का नहीं है। या तो वो रोटी चबाएगा या एक काम कुछ भी कर लेगा, वो या तो भोंकेगा या रोटी चबाएगा, दोनों में से एक काम, मतलब एक तो ऐसा तो नहीं कि दोनों कर ले, बिल्कुल ऐसे ही हंसते रहना और साथ साथ में क्रोध करते रहना, ये भी मानव का स्वभाव नहीं है। हंसते रहना और क्रोध करना ये भी मानव का स्वभाव नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि आपके हृदय में हास्य रूपी हथियार वो जो हास्य रूपी हथियार है वो आ जाए। जहां वो हास्य रूपी हथियार आएगा तो समझ लेना आपके जीवन में वो वेर की प्रवृत्ति, वो वृत्ति समाप्त होती चली जाएगी। वो समाप्त होती, वो कब आएगी, कैसे आएगी? हर समय आपको मुस्कुराहट देना। जैसे मान लो अग्नि के सामने तुम क्या बन जाओ? पानी बन जाओ। अग्नि के सामने तुम बन जाओ पानी। कांटों के सामने तुम क्या बन जाओ? फूल बन जाओ, है ना। और गंदगी के सामने तुम क्या बन जाओ? तुम उपवन बन जाओ, है ना। कांटों के सामने फूल बन गए, गंदगी के सामने उपवन बन गए, और कलंक के सामने तुम कुमकुम बन जाओ। आवेश के सामने इसी प्रकार तुम धैर्यवान बन जाओगे तो वास्तव में बलवान बन जाओगे, सच्चे धर्मात्मा बन जाओगे, सच्ची विजय प्राप्त कर लोगे। बस हास्य अपने जीवन में आपको अपनाना है, हास्य को स्थान देना है, और वह हास्य हथियार का रूप रहे। हथियार का रूप कैसे रहेगा? जैसे मान लीजिए एक दो उदाहरण आपके सामने रखता हूं, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बिल्डिंग है, मान लो, अब यहां नहीं ऐसी बिल्डिंग है,
मतलब 10 12 15 मंजिल की बिल्डिंग है, आजू बाजू की क्या बोलते हैं उसको, फ्लैट सिस्टम वाले। अब मान लो जी आजू बाजू में घर हैं, और आजू बाजू में घर है और सामने वाला जो है इधर का खिड़की भी खुली है, उधर की खिड़की भी खुली है। अब दोनों खिड़की खुली है और सामने वाले ने कचरा फेंका। अब कचरा फेंका और फेंकते ही वो का दूसरे के घर में पहुंच गया। अब जैसे ही दूसरे के घर में कचरा पहुंचा, वो आ गया लड़ने के लिए, बिल्कुल तेज आवाज में और आक्रोश के साथ आपके पास आया। आपने समझ लिया गलती तो बिल्कुल मेरी है, कचरा मुझे फेंकना था, लेकिन कचरा उसके घर में चला गया है। अब कचरा उसके घर में चला गया है तो वो आया है तो अब क्या करना है? वो बड़ा आइए मुस्कुराहट के साथ सामने वाले को बुला रहा है, और मुस्कुराते मुस्कुराते, वो तो क्रोध में था, आवेश में था, और उन्होंने कहा हाँ साहब गलती तो हो गई है, अब इसका तो एक ही प्रायश्चित और एक ही इलाज है। आप एक काम करना, जब आप झाड़ू लगाओगे और कचरा फेंकोगे तो मैं अपना दरवाज़ा खोल दूंगा, तो आपका जो कचरा वो मेरे आ जाएगा, बात बराबर हो जाएगी, आप क्षमा करें कृपया। और मुस्कुराने लगा। आइए बैठिए, कुछ ठंडा लीजिए, गर्म लीजिए। इतने में क्या होगा? सामने वाला ठंडा हो गया। सामने वाला क्या हो गया? ठंडा हो गया। कर भाई इतना ही तो करना था आपको। अब आप अगर चढ़ जाते नहीं, क्या गलती कौन सी करी, हवा में कचरा आपका चला गया तो मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है, मैंने क्या बिगाड़ा? आप इतना नहीं कर रहे ना, आप तो उल्टा उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। वो वाद विवाद बढ़ गया, और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते तो फिर क्या होता, कोर्ट कचहरी तक हो जाती है। जरा सी बात है कि देखे तो कुछ भी नहीं है, और आगे जाके कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। लेकिन आपने मुस्कुरा कर उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, बात वहीं खत्म हो जाती है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ऐसे अपने को अपने इन मोड़ों पर, इन परिस्थितियों में से मुस्कुराहट लाना है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई नौकर है, पुराना नौकर है, अब कोरोना का माहौल चल रहा है। अब उसमें मान लो आया नहीं आया, ये हुआ वो हुआ, और आप तनख्वाह देने में मान लो लेट हो गए। अब वो नौकर तो नौकर है, उसको तो अपना घर चलाना है। अब घर चलाना है, समय हो रहा है, घर चलाना है, और घर चलाना है तो वो तो उसको तो चाहिए समय पर, और आप समय पर दे नहीं पा रहे, दुकान खुल नहीं रही है, कहाँ से समय पर कुछ दे पाए? आपने नहीं दिया, वो चढ़ गया और आप पर आक्रोशित हो गया। लेकिन अब आप क्या करोगे? पुराना नौकर है, अब वो तो हो गया, लेकिन आपको अपनी मुस्कुराहट नहीं खोना है, समझदारी से काम लेना है। अब अच्छे से उसको पुचकारना है, और पुचकारने के बाद आप उससे ये कह दो, हालांकि बहुत हिम्मत चाहिए ऐसी कहने के लिए, उससे ये कह दो भैया गलती तो हो गई है, हम नहीं दे पा रहे हैं, अब उसका प्रायश्चित तो इतना है, 1 महीने का एडवांस ले लो। आप इतना बोल दो प्यार से, मुस्कुराहट के साथ, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, आप भी 4 बात सुनाते हो उसको, और नए नए एक्सक्यूज देते हो कि नहीं ऐसा नहीं होगा, कोई ज़रूरी है क्या, माहौल देख रहे हो, बाजार का ये देख रहे हो, तो ये होगा तो वो वाद विवाद बढ़ेगा, वो नौकर छूटेगा तो आपका जमा जमाया काम बिगड़ेगा। जरा सी आप मुस्कुराहट से और सरलता सहजता रखते तो सब कुछ अच्छा हो जाता। लेकिन नहीं, आपको तो क्या है, आपको इतनी उदारता नहीं है। आपके पास वो जो मकान है ना, मकान तो बड़े बड़े बनाने की इच्छा है, बंगले खूब बड़े बड़े विशाल बन जाए, परंतु आपका जो हृदय है ना वो विशाल नहीं है, आपके हृदयता में वो विशाल नहीं है। अगर आप बताओ किसी का मकान बहुत बड़ा विशाल है और अगर उसका हृदय विशाल नहीं है तो वो प्रसन्नता महसूस कर पाएगा? अरे भली छोटा से कमरे का भी उसका मकान होगा, लेकिन अगर वो प्रसन्न रहेगा ना तो उसकी प्रसन्नता में उसको उसकी उदारता झलकेगी, स्पष्ट रूप से झलकेगी। समय हो रहा है, अपना समय हो चुका है ना महाराज, लोगों को आहार पे निकलना भी है। अंतिम बात करके कर देते हैं अपन जल्दी से, अच्छा सुनना है 2-3 मिनट में कर देते हैं, बाकी अपन कल करेंगे इसकी चर्चा, और 1-2 दिन में लगभग इसको विषय को खत्म करके नया विषय चालू, बहुत अच्छा विषय चालू करने के भाव हैं। 1-2 दिन और लगेंगे समाप्त करने में। हाँ तो अचशिक सुनना है, हाँ 3-4-5 मिनट में सुना देते हैं। बहुत अच्छी एक बात याद आ गई, नेमावर चातुर्मास चल रहा था और नेमावर चातुर्मास की चर्चा है। हुआ ये कि एक बहुत पुराना व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ था, उनका मैसेज आया मोबाइल पर एक श्रावक के पास। हालांकि वो व्यक्ति हमसे बहुत पुराना, जब हम मतलब जब पेंट शर्ट में जब जाते संग में, तब बाहर एक कैसेट की दुकान लगती थी, कैसेट की, तो उनसे परिचय था, तो वहीं अपना सामान रखते थे, वहीं हम बैठ जाते, तो बहुत अच्छा एक मित्रता जैसा व्यवहार था। खुरई के रहने वाले हैं वो भैया, नाम तो याद नहीं आ पा रहा है मुझे, खुरई के वो सज्जन रहने वाले हैं, और वहाँ पर उनसे अच्छा मेल जोल था हमारा। फिर मुनि बनने के बाद भी सबसे पहले वो आए हमारे पास, महाराज जी पहली पीछी आपकी चाहिए हमें। तो हमने उनसे ही कहा पीछी देने में मनाही नहीं है, पर आप ये सब जो करते हो कैसेट वैसेट ये सब करो बंद, कोई नया काम चालू करो। बहुत समर्पित था उन्हें, ठीक है महाराज जी मैं करता हूँ। और करने के बाद आप कोई जानता भी, खुरई में लंबे लंबे बाल वाले भैया हैं वो,
अब वो बंद किया, उन्हें बंद करने के बाद वो जुड़े रहे हमसे। उनका मैसेज आया, बोले महाराज जी नेमावर आना चाहते अपनी माँ को लेके। हमने कहा क्यों, क्या हुआ? तो पूछा क्या बात हो गई, क्यों आना चाहते हो? बोले भाग्योदय में माँ भर्ती है, भाग्योदय में माँ भर्ती है, और माँ को डॉक्टरों ने ये कह दिया स्पष्ट रूप से कि अब इनकी स्थिति नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटे 24 घंटे, अधिक से अधिक 48 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं इनकी उम्र हैगी। और पूरे डॉक्टरों ने मना कर दिया, घर ले जाने को बोला है। तो अब मेरी इच्छा ये है कि इनका सब कुछ अच्छे से हो जाए, और मैं चाहता हूँ पूर्णमती माता जी से मैं जुड़ा हूँ, वहाँ ले जाऊँ और इनका सब कुछ अच्छा ठीक से करा दूँ। अब उन्होंने जैसे ये बोला तो हमारे पास जैसे मैसेज आया, ब्रह्मचारी जी थे वहीं पर, हमने उनसे कहा भाई क्या दिक्कत है, यहाँ ले आओ, हम देखते हैं। यहाँ लाने के बाद अच्छा सी सोच पे जाते हैं। हमने संदान सागर जी सोच पे जाते थे, हमने संदान सागर जी से बोल दिया भाई ये स्थिति नहीं है अंदर की, अच्छा ऐसे निकलेंगे क्लास के बाद, आप दर्शन करा देना और बता देना। संदान सागर से हमने कह दिया, बोले ठीक है। अब वो व्यक्ति हालांकि आचार्य से पूर्व में से जुड़ा हुआ था, बचपन से बाहर दुकान लगाई थी, तो जैसे ही आचार्य ने भी उनको देखा वैसे ही बिल्कुल देखकर और प्रसन्नता से वहाँ रुक गए और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद फिर वो बोले बताने लगे, बोले अंदर आओ। आचार्य के साथ वो अंदर आ गए कमरे में, वहाँ आशीर्वाद। और फिर अंदर आने के बाद आचार्य से उन्होंने निवेदन किया, ये कहा आचार्य जी हम चाहते हैं, डॉक्टर ने स्पष्ट रूप से कह दिया है पूर्णमती जी माता जी को लिए आप आशीर्वाद दे दें, हम वहीं ले जाना चाहते हैं और इनका सब कुछ अच्छा हो जाए। आचार्य मुस्कुराने लगे, देखो कौन सा ज्ञान है गुरु जी को भगवान जाने। आचार्य मुस्कुराने लगे। आचार्य ने कहा वो तो बहुत दूर है, आप तो कहाँ खुरई के है ना, वहाँ तो पास में कौन सी माता जी है, वहाँ तो गुणमती जी है शायद पास में, कौन सा स्थान था, बोले गुणमती जी वहीं पास में है, वहाँ कुछ जाने और हमें कुछ ऐसा लगता नहीं है, वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी तो तुम यहीं चले जाओ पास में माता जी, कुछ भी नहीं सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। नहीं अच्छा जी ठीक होने की कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया 12 घंटा 15 घंटा, आप कहो तो बोले कुछ नहीं है, विकल्प नहीं करो, वहीं पास में जो माता जी है ना उनके पास ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है। बहुत अच्छे से आशीर्वाद दिया और सब कुछ अच्छा हुआ। अब सुनो आप बात को, यहाँ से वो गए, वो सोच रहे थे हमसे ये आशीर्वाद लिया उन्होंने, बोले महाराज जी इतना आशीर्वाद दे दो माता जी तक पहुँच जाइए, मुझे नहीं लगता कि पहुँच पाएंगे। मैंने कहा आचार्य ने क्या कहा? बोले आचार्य ने कहा कोई विकल्प की कोई बात नहीं, वहाँ ले जाने की जरूरत नहीं, माता जी पास पूर्णमती जी पास। बोले नहीं वो बहुत जुड़ी हुई थी उनसे और सब कुछ अच्छा करा देंगे, कहीं जाना नहीं, आप आपके पास जो वहाँ चले जाओ। गुणमती जी पास भेज दिया, वहाँ माता जी के पास वो पहुँचे। पहुँचते ही गुरु जी के शब्द थे ना कुछ नहीं है, तो वो वहाँ पहुँची। पहुँचने के बाद पहले दूसरे तीसरे दिन बाद चलने लगी, उठने लगी और फिर तो दूसरी जगह आहार करने लगी। 5 दिन में ट्रेंड हो गई। 6वें दिन 7वें दिन फोन आया वापस, अब क्या करना है? वो तो ठीक हो गई, वो तो ठीक हो गई, अब क्या करना है महाराज जी? हमने ठीक हो गई तो क्या करना है, घर ले जाओ। तो ये है आचार्य श्री का चमत्कार कि वो देख के ही समझ जाते हैं क्या होगा। उन्होंने कुछ नहीं है, विकल्प नहीं करो, वहां पास में जो आरिका है वहीं करा दो, विकल्प की कोई बात है ही नहीं। ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज की जय।